गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले आज अमित का कल ही आ चुका है और इसके बाद और कुछ स्टूडेंट का आया है और बाकी कुछ पिटाई के ही दम पे पढ़ने वाले जो हैं उनका ही नहीं आया है। तो इस तरह परेशान मत कीजिए, जो हम वर्क दे देते हैं उनको ज़रूर आप अच्छे ढंग से पढ़िए। तो आते हैं जो आगे क्वेश्चन है उसको बनाते हैं। चलिए आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 6, इफ y is equal to a to the power x plus root under 1 plus x upon 1 minus x, find dy by dx at x equal to 0. सॉल्यूशन। क्वेश्चन को समझिए। जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन को सबसे पहले हमको डिफरेंशिएट करना है और डिफरेंशिएट करने के बाद तक फिर लास्ट में x की जगह पर वैल्यू पुट करना है। समझ गए होंगे। गिवन y is equal to a to the power x plus root under 1 plus x upon 1 minus x. Differentiating with respect to x, dy by dx is equal to, इसमें भी डिफरेंशिएशन और इसमें भी डिफरेंशिएशन लगेगा, a to the power x with respect to x plus differentiation of root under 1 plus x upon 1 minus x with respect to x. एक लाइन इसको और बढ़ा लें, dy by dx is equal to differentiation of a to the power x इतना plus differentiation of root under 1 plus x upon root under 1 minus x with respect to x. देखिए तो ये u इंटू भी u बाई भी के फॉर्म में आएगा और ये a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन होगा। तो दोनों डिफरेंशिएशन को आप जानते हैं, दोनों का स्टैंडर्ड है। implies that a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन a टू द पावर x log a प्लस इसका डिफरेंशिएशन करना है। जो चीज नीचे होता है उसका स्क्वायर करेंगे। अब नीचे वाले को लिख देंगे 1 माइनस एक्स, नीचे वाले को लिख दिए, इनटू डेरिवेटिव ऑफ जो ऊपर में है फर्स्ट फंक्शन उसको माइनस, डिवाइड है तो माइनस, ऊपर वाले को अब लिख देंगे, फर्स्ट फंक्शन को अब लिख देंगे इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, which implies that dy by dx is equal to a to the power x log a plus रूट अंडर, ये रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो गया तो 1 माइनस एक्स, यहाँ पे रूट अंडर 1 माइनस एक्स इंटू इसका डिफरेंशिएशन रूट पे तो 1/2 रूट अंडर 1 प्लस एक्स इंटू, अब इसके अंदर का डिफरेंशिएशन 1 का 0 प्लस एक्स का 1 माइनस दे दिए रूट अंडर 1 प्लस एक्स इंटू 1/2 टाइम्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स इंटू 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस x का डिफरेंशिएशन 1, चेन रूल लगाए, क्लियर।
which implies that dy by dx is equal to a to the power x, यहाँ मल्टीप्लिकेशन होता है, a to the power x log a प्लस यहाँ पे देखिए क्या बच रहा है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स गुना ये और ये वन ही रह गया, 2 रूट अंडर 1 प्लस एक्स माइनस रूट अंडर 1 प्लस एक्स इंटू 1 बाय 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स और इंटू माइनस 1। अब देखिए ये -1 और ये -1 अगले लाइन में +1 कर देंगे और होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। क्लियर है? अब ऊपर लिखते हैं, implies that dy by dx is equal to a to the power x log a प्लस, देखिए यहाँ एलसीएम लेंगे, तो क्या होगा, 2 होगा, रूट अंडर 1 प्लस एक्स होगा और यहाँ पर रूट अंडर 1 माइनस एक्स होगा। ये वाला चीज इससे गुना होगा, ये वाला इस साइड गुना होगा, तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स, यहाँ भी यहाँ 1 माइनस एक्स, तो 2, तो ये 2 यहाँ, ये इससे ये नीचे में 2 रूट 1 प्लस एक्स और ये 1 माइनस एक्स है, इसको 4 कर ही दीजिए, या 1/2 चाहे तो यहाँ से हम सीधा बाहर भी रख सकते हैं, तो सीधी सी बात है कि 1/2 जो है वो सीधा बाहर निकाल लीजिए, तो माइनस है बीच में, 1/2 बाहर निकाल लीजिए, सब चीज का झंझट ही खत्म हो गया। अब ये वाले रूट अंडर इतना, ये दोनों एलसीएम लिए, ये वाले से इधर गुना होगा तो ये 1 माइनस एक्स का, और ये रूट है तो इसका स्क्वायर हो गया, माइनस रूट अंडर 1 प्लस एक्स का, ये उधर चला जाएगा तो होल स्क्वायर, और 2 तो कॉमन ले ही लिए हैं, और इसके बाद ये बगल में जो बचा वो 1 माइनस एक्स बचा। चलिए आ गया, अब हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स लॉग ए प्लस 1/2 स्क्वायर और रूट कैंसिल, 1 माइनस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, दोनों रूट के अंदर आ गया। चलिए dy by dx is equal to a to the power x log a plus 1/2, ये 1 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस साइड प्लस वाला था, कहीं मिस्टेक हुआ क्या जी, इस u बाय v, देखिए मिस्टेक हो गया है, समझिएगा, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, यही था, u बाय v में जब टूटा होगा तो नीचे वाले का स्क्वायर हुआ और नीचे वाले को ऊपर रखे, ठीक है, और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन हुआ, नीचे वाले का स्क्वायर हुआ, नीचे वाले को लिखे, और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन हुआ, माइनस रूट अंडर 1 प्लस एक्स, इसको लिखे, और फिर माइनस वाले का डिफरेंशिएशन हुआ 1/2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स इंटू ये -1 हुआ,
ये माइनस और ये माइनस प्लस, देखिए यहाँ पे ये -1 और ये -1 +1 होगा। यहाँ देखिए यहाँ मिस्टेक था, ये -1 और ये -1 ये प्लस हो गया, और ये देखिए ये प्लस हो गया, ये 1 माइनस, अब देखिए ये x और ये x कैंसिल हो गया, सीधा लिखते हैं 1 + 1 2 हो गया अपॉन 1 माइनस x रूट अंडर 1 माइनस a स्क्वायर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट बंद, ये 2 और ये 2 कैंसिल, implies that dy by dx is equal to a to the power x log a plus 1 upon 1 minus x into root under a square minus x square। ठीक है, चलिए क्या बोलता है यहाँ पे, एट x इक्वल टू a, इसको ऐसे लिख सकते हैं। जब हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव तो वहां इस तरह की चीजों को लिखेंगे, dy बाय dx एट x इक्वल टू 0। क्लियर है? अब जहां जहां ये 0 दीजिए, log a दीजिए प्लस 1 बाय 1 माइनस 0 दीजिए रूट अंडर 1 माइनस 0 का स्क्वायर कीजिए, implies that dy by dx at x इक्वल टू 0 इज इक्वल टू एक किसी भी चीज पे पावर 0 1 इंटू लॉग a प्लस 1 बाय नीचे 1 बचा, रूट के अंदर 1 बच गया। फाइनल रिजल्ट हमारा क्या आ गया, फाइनल रिजल्ट implies that dy by dx at x equal to 0 is equal to log a plus 1। क्लियर है? बस आते हैं अगले क्वेश्चन पे। Question number 7, if x is equal to y log x into y, so that dy by dx is equal to y गिवन दिया हुआ है x इज इक्वल टू y log x into y, implies that x y को नीचे ले आइए, आ गया log x into y। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला हम बताए थे, क्या चीज का था, लॉगरिथम का, कि यदि इनटू में हो तो जोड़ में बदलता है और यदि डिवाइड में है तो माइनस में बदलता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए फॉर्मूला भी आपको याद हो जाता होगा, यू बाई भी और यू इंटू भी वाला कल बताए थे। तो आइए, which implies that x by y is equal to log x plus log y। Now differentiating
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। u बाई वी में, और ये तो सेपरेट है, u बाई वी का डिफरेंशिएशन बताइए। नीचे जो है उसका स्क्वायर, फिर नीचे वाले को लिखेंगे इनटू x का डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, बटे था तो माइनस दिए, फिर ऊपर वाले को लिखेंगे इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाले यानी कि y का। क्लियर है? इज इक्वल टू लॉग x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? लॉग x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस लॉग y का 1/y, और हम बताए थे ना x तक जाना है तो dy by dx, which implies that y into इसका डिफरेंशिएशन x का 1 माइनस x, ये dy by dx रह गया, इक्वल टू ये नीचे बटे में है तो उधर चला जाएगा, ये स्क्वायर चला जाएगा उधर, ये 1/x प्लस 1/y dy by dx। क्लियर? समझ में आ गया होगा? ठीक है। अब देखिए इसको लिखते हैं यहां से y माइनस एक्स इंटू dy बाय dx इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कीजिए y स्क्वायर अपॉन x प्लस y स्क्वायर अपॉन y dy बाय dx, y माइनस एक्स dy बाय dx इज इक्वल टू, देखिए तो ये स्क्वायर और ये कैंसिल, तो y स्क्वायर अपॉन x प्लस y बचा एक तो यहाँ पर, और dy बाय dx बचा। अब ध्यान से देखिएगा, इम्प्लाइज दैट हम बताए थे कि यहाँ पे सेपरेट करते हैं, ठीक है? दो तरह का चीज बताए थे, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो यहाँ पे ये मिक्स है तो इसको इस साइड ले आएंगे, ये dy बटे dx एक साइड रहेगा और विदाउट dy बटे dx एक साइड रहेगा, तो y माइनस, ये प्लस में है तो इस साइड आएगा तो माइनस होगा, y स्क्वायर अपॉन x इक्वल टू, ये वाला चीज देखिए यहाँ प्लस में है, ये वाला माइनस में है, उस साइड जाएगा तो प्लस में, तो x dy अपॉन dx, और ये चीज प्लस y, ये प्लस ही होगा 1/y लॉग, ठीक ठीक है, ठीक है। गड़बड़ी कुछ नहीं, y देख लेते हैं, इसके कारण नहीं गड़बड़ी नहीं हुआ होगा। dy अपॉन dx इम्प्लाइज दैट, यहाँ पे y कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे एक काम कर सकते हैं हम लोग, ये x भी आया है, ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए y कॉमन ले लीजिए, या फिर एक लाइन आप लोग गड़बड़ा जाइएगा, x इंटू वाई माइनस वाई स्क्वायर अपॉन x इज इक्वल टू x प्लस वाई dy बाय dx। क्लियर है? अब y स्क्वायर इस साइड आ गया, ये उस साइड चला गया, ठीक है ठीक। अब नीचे लिखते हैं, होगा ही, थोड़ा सा लग रहा है ऐसा, यहाँ से y कॉमन ले लीजिए, y कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा, x बचेगा माइनस y बचेगा, बटे नीचे x बचा हुआ है, लिख देते हैं एक बार, x बचा हुआ है, और ये x प्लस वाई dy बाय dx implies that y अपॉन x, यहाँ x माइनस वाई अपॉन x प्लस y इज इक्वल टू dy बाय dx। आंसर देख लो, हम इसको ठीक कर लेंगे।
क्लास में पढ़ाने में थोड़ा सा लगता है क्या, ठीक है। कितना नंबर क्वेश्चन था ये, 7 नंबर 7 y अपॉन x माइनस वाई, हाँ ठीक है, मुझे कुछ आ रहा है इसे कंफ्यूजन हो रहा था, कोई बात नहीं। चलिए ये आपका प्रूफ भी करना था, हाँ ठीक है, तो प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया आपका, कोई दिक्कत नहीं है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, y इज इक्वल टू रूट अंडर log x प्लस रूट अंडर रूट x प्लस रूट अंडर log x प्लस 2। देखिए 12th में सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ाए थे, कॉम्प्लेक्स नंबर में देखे होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ाए थे। वहाँ पे लिखे थे कि सीक्वेंस होता था जब किसी एलिमेंट को कोमा में लिख देते थे। थोड़ा सा पढ़ाने में भी थोड़ा लग रहा है, ग्रेजुएशन वाला पढ़ाते थे ना, तो थोड़ा सा लगता था कि कुछ पावरफुल बात बोल रहे हैं, इसमें छोटा छोटा बात बोलते हैं, ऐसे भी हमको सही में मन नहीं लग रहा है आजकल। हाँ, तो क्या बता रहे थे कि उसमें थोड़ा सा लेक्चर बोलने वाला ज़्यादा होता है, तो थोड़ा ज़्यादा मन लगता है। और सबसे पहली बात है तो रिकॉर्डिंग जब होता है तो कार्टून की तरह लगते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता है, लेकिन इमेजिनेशन करते हैं कि आप लोग को हम देख पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, और फिर भी आप लोग नहीं पढ़ते हैं। कितनी शर्म की बात है, पता नहीं ये शर्म की बात हमारे लिए है या आपके लिए है। हम तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा भी लगना चाहिए मन में, पढ़ना चाहिए। बिना पढ़े आखिर क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आता है। हम ना पढ़े तो हमको खुद मन नहीं लगता है, 2 दिन ना पढ़े तो तीसरे दिन खाना बंद करके पढ़ना होता है हमको। और एक आप लोग हैं, क्या बताएं, किसी तरह से कुछ समझ नहीं आता है। बाहर घर से निकलते हैं, इसका मतलब घर से बाहर निकलेंगे तो पढ़ने में मन नहीं लगेगा। जो लड़का घर से 1 घंटा से ज़्यादा बाहर फालतू का रहता है, जान लीजिए वो कभी नहीं पढ़ सकता है, एकदम क्लियर है। वो अपवाद में 2-4 हो जाए तो उस तरह का, तो केमिस्ट्री में बहुत सारा एक्सपेंशन सब है, तो अपवाद है। हम लोग नहीं पढ़ते हैं, बहुत बुरा लगता है, पता नहीं क्यों नहीं पढ़ते हैं। तो आइए, हाँ ये, हाँ तो 2 चीज़ पढ़े थे, एक सीक्वेंस पढ़े थे, एक सीरीज पढ़े थे। तो जो सीरीज पढ़े थे उसमें और सीक्वेंस में ही अंतर था कि सीक्वेंस को कोमा में उसके एलिमेंट 1 2 3 सारे कोमा में लिखते थे, और सीरीज को जोड़ में लिखते थे, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे जितना चीज़ हम लिख रहे हैं सारा चीज़ हम जोड़ में लिखे हुए हैं। तो ये बात क्लियर है कि ये सीक्वेंस नहीं है, सीरीज है, सीरीज है ना। अच्छा, जब ये सीरीज है और यहाँ हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन मतलब डेरिवेटिव। तो ये जो क्वेश्चन आएगा डेरिवेटिव ऑफ सीरीज के नाम से आएगा। टॉपिक दिमाग में रहेगा ना, तो उससे क्या होगा कि आप चीज़ों को बहुत कम भूल पाएंगे। भूलना तो तय है लेकिन बहुत कम, निग्लिजिबल। टॉपिक वाइज टॉपिक दिमाग में रहेगा, तो जिस तरह कैरेक्टराइजेशन अलग अलग होता है उस तरह से देखेंगे होंगे कि इस तरह का सवाल हम पिछले चैप्टर में भी पढ़ाए थे। तो ये बात क्लियर हो गया कि इस तरह के चैप्टर को किसी एक अलग टॉपिक के रूप में बुक में नहीं लिखा है। यदि हम लोग फिजिकली साथ में मिलकर पढ़ते तो उस समय हम लोग ये दिमाग लगा सकते थे कि इसको अलग अलग करके लिखते। तो ये अलग अलग इस तरह से पढ़ाई हो रहा है, तो ये इस बगल में लिख दीजिएगा कि ये जो क्वेश्चन होगा वो डेरिवेटिव ऑफ सीरीज के फॉर्म में होगा, डेरिवेटिव ऑफ सीरीज के फॉर्म में होगा। चलिए सॉल्यूशन गिवन दिया हुआ है, y इज इक्वल टू
log x plus root under log x plus root under log x plus root under log x plus to infinity। अब देखिए, एक काम कीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो ये स्क्वायर हो गया और ये रूट तो खत्म हो जाएगा। ऐसे भी समझिए, ये रूट पूरे पर है, ये रूट यदि हट जाता है तो वो इधर स्क्वायर आ जाएगा। पहले भी क्वेश्चन बता चुके हैं, इसलिए थोड़ा इजी रूप में चल रहे हैं। क्या बचा, ये log x बचा प्लस, इसको लिखिए log x प्लस log x प्लस log x टू इन्फिनिटी। कोई दिक्कत नहीं ना। y स्क्वायर इज इक्वल log x। ध्यान से देखिए, ये चीज को जो आप देख पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन ही होगा। अब ये काउंटिंग नहीं करने लगेगा कि इसमें तो 3 ठो था, 4 ठो था, उसमें इतने था, इसमें इतने दिए, इसमें इतने रहा, इतने समझिए, इसको ढक दीजिए। लग रहा है ये क्वेश्चन है, लग रहा है, तो इसको क्या लिख दिए, y लिख दिए। कैसे लिख दिए भाई, इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट मान लीजिए जो गिवन किए हैं, और यहाँ कह दीजिए कि ये फ्रॉम कहाँ से हुआ, फर्स्ट से हुआ। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, डेरिवेटिव ऑफ differentiating with respect to x, तो इसका डिफरेंशिएशन 2y स्क्वायर का और इनटू dy बाय dx इज इक्वल टू log x का डिफरेंशिएशन कितना 1 बाय x प्लस y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx। क्लियर हो गया। सिंपल 2y 2y dy by dx dy by dx is equal to 1 by x, which implies that, अब यहाँ से dy by dx कॉमन ले लीजिएगा तो माइनस 2y minus 1 dy by dx is equal to 1 by x। क्लियर है। टू वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाय एक्स 2y माइनस 1। अच्छा, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ भी कुछ करना है। x इंटू ये वाला 2y माइनस 1, ये प्रूफ करना था। क्वेश्चन दिया हुआ था और इसको प्रूफ करना था। क्लियर हो गया। चलिए टाइप 2 पर आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन, DBI लिख लीजिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है और इस बार के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इस बार के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 टाइप 2। फाइंड dy by dx, ये तो जान ही रहे हैं, dy by dx निकालना है। y इज इक्वल टू x टू द पावर 1 by x। लिख ले 2-4 क्वेश्चन, क्या लिख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है y इज इक्वल टू x टू द पावर y। तीसरा नंबर क्वेश्चन है y इज इक्वल टू x पे पावर log x। 4 नंबर क्वेश्चन है y इज इक्वल टू x पे पावर
x प्लस 1 बाय एक्स। 5 नंबर क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर cos इनवर्स x। 5 क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये पांचों क्वेश्चन में भी कुछ क्वेश्चन हम बताएंगे और बाकी क्वेश्चन आपको बनाना है। होमवर्क आज फिर ये दे रहे हैं और आप लोग होमवर्क बनाइए। एक एक करके गाइड भी कर रहे हैं, स्थिति अनुसार का देख रहे हैं। तो ये एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन होगा इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। अब ये सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी में है या नहीं है ये तो हमको याद नहीं है, लेकिन क्वेश्चन है। सॉल्यूशन लेट क्यू, ये तो दिया हुआ है, 1 नंबर को बना रहे हैं। गिवन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1 बाय एक्स। टेकिंग log on both sides, दोनों तरफ log लगाएंगे। log y इज इक्वल टू log x to the power 1 by x, which implies that log y, log का प्रॉपर्टी जो बताए थे मेनली टाइप 2 के लिए ही से शुरू होता है। उधर देखे होंगे, थोड़ा थोड़ा सा यूज किए तो लॉग का प्रॉपर्टीज इसी सारे चीज को देख के हम लोग बताए भी होंगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो चीज दिया हुआ है 1 बाय एक्स वो इसी फॉर्म में है, log m टू द पावर n। इसको क्या लिखते हैं, n log m। देख रहे हैं, तो उसी तरह है यहाँ पर, तो उसी का प्रयोग करेंगे। 1 बाय एक्स log x, क्लियर हो गया। अब डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 1 बाय y log y का डिफरेंशिएशन 1 बाय y dy बाय dx इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन 1 बाय x लिख दीजिए इनटू log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 बाय x प्लस log x को लिखे इनटू 1 बाय x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया होगा। ये u इंटू v में, u इंटू v में u का जगह 1 बाय एक्स फर्स्ट फंक्शन रखे, log x का 1 बाय एक्स, क्लियर हो गया। और इसके बाद log x को रखे और 1 बाय एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर बताए भी थे, तो क्लियर है। ये 1 बाय y dy बाय dx इज इक्वल टू 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस log x, इधर y नहीं है, इधर y कहीं नहीं है, तो log x और ये तो ये माइनस है, देखते हैं माइनस प्लस छूट जाता है, ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर dy बाय dx इज इक्वल टू ये y इस साइड जाएगा और एलसीएम जो लेंगे वो एक्स स्क्वायर लेंगे, यहाँ पे 1 माइनस log x होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। dy बाय dx इज इक्वल टू, y का वैल्यू कुछ लिखा हुआ होगा, देखिए तो y बराबर दिया हुआ है x टू द पावर 1 बाय x 1 माइनस log x अपॉन एक्स स्क्वायर। का आंसर भी यही होगा, आंसर होना ही है। क्वेश्चन नंबर 1 log 1 माइनस ठीक एक्स स्क्वायर, क्लियर यही है। तो बाकी बचा क्वेश्चन आप इसी तरह लॉग लगा के बना लेंगे।
ठीक है। एक बात याद रखिएगा, यदि क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में y का वैल्यू पुट नहीं होगा, क्वेश्चन देखने में ही लग रहा है कि दोनों तरफ y है, तो y का वैल्यू जिस तरह यहाँ पे हम पुट कर दिए, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिएगा और कह दीजिएगा ये कहाँ हुआ, फ्रॉम फर्स्ट से। तो देख रहे होंगे कि जिस तरह यहाँ से y का वैल्यू, यहाँ से y का वैल्यू इस क्वेश्चन में पुट किए, इसमें नहीं होगा, इसमें होगा क्योंकि इस एक ही साइड y है, इसमें भी होगा क्योंकि एक ही साइड y है, इसमें भी होगा एक ही साइड y है। तो याद रखिएगा इसमें y का वैल्यू पुट नहीं होगा, जो रिजल्ट आएगा y में ही रह जाएगा, इस सब में वैसा नहीं होगा। और हमें उम्मीद है कि आप जरूर बनाइएगा और बनाने के बाद हमें भेजिएगा। बहुत इजी है, एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन भी है और थोड़ा सा और मन लगेगा धीरे धीरे पढ़ने में। अभी ग्रेजुएशन तो पढ़ा नहीं रहे हैं, इसलिए थोड़ा मन ही नहीं लग रहा है पढ़ने में। ग्रेजुएशन वाले को पढ़ाते हैं तो थोड़ा एनर्जी और रिदम भी आ जाता है। तो कोई बात नहीं है, हम लोग अगले दिन फिर नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। ये क्वेश्चन आप लोग जरूर बनाइएगा। ठीक, धन्यवाद।